जय हिंद साथियों, जैसा अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हम लालगंज तहसील के अंदर है और हमारे साथ में समाजवादी के युवा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य वसीम अहमद साहब हैं, जिन्होंने आज एक जन सैलाब साइकिल की रैली निकाली है। तो हम इनसे बात करेंगे। वसीम साहब, ये जो रैली निकली है ये किस चीज़ को लेके निकली है? देखिए, आज 5 अगस्त है, जनेश्वर मिश्र जयंती पर हम लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर, जो महंगाई चरम सीमा पर है, उस मुद्दे पर हमने अपना विरोध दर्ज कराना है हमें। क्योंकि जिस तरह से महंगाई और अत्याचार लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इस तरह से तमाम खाने वाले जो रसोई का जो तेल है, सामान है, सभी चीज़ों, हर वो चीज़ जो है इस कदर महंगाई बढ़ रही है, इस कदर दाम बढ़ रहे हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, ये उस आप विषय लोगों की पे जो साइकिल रैली थी ये कितने किलोमीटर की रेंज की है, कहाँ से देखिए, कहाँ तक? 5 से 10 किलोमीटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने 5 से 10 किलोमीटर का जो बताया गया है, उसी हिसाब से हम लोगों ने ये अपनी साइकिल यात्रा निकाला गया है। अच्छा, जैसे आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और बहुत ही अच्छी फाइट की थी, तो क्या ये सोचा जाए कि 2022 के अंदर आप विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये विधानसभा की बात नहीं है, बस हम नहीं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो? देखिए, मैं जो है, मेरे पिताजी हाजी बद्र आलम, स्वर्गीय हाजी बद्र आलम साहब, जो हमारे वालिद साहब, वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। अब मैं जो है उनकी कमान मैं संभाला हूँ और हमारा एक लक्ष्य है, हमारी जो है सरकार 2022 में निश्चित बनेगी, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 2022 में बाइसिकल आना तय है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है तो जो लाचार अत्याचार जिनके साथ में हुआ है, जुल्म और ज़्यादती हुई, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो गरीब, असहाय और लाचार, इस तरह से जो लोग परेशान हैं, वो हमेशा समाजवादी उनके साथ खड़ी रही है, कदम से कदम मिला के चलते रहे हैं और आगे भी 2022 में हमारी सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उनका जो भी कमेंट रहा है, जो उन्होंने बताया है, बिल्कुल उस पर 100% पहले भी उतरे हैं और फिर खरा उतरेंगे उस पर। एक सवाल, आखिरी सवाल, बड़ा चुपता हुआ सवाल होगा नेताजी आपसे, और ये मेरा ज़ाती पर्सनली सवाल है कि जैसे कल्याण सिंह जी जो बीमार हुए तो उनकी इयादत को भारतीय जनता पार्टी का हर वो लीडर, छोटे से लेके बड़ा तक हर लीडर गया, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक कद्दावर नेता थे आज़म खान साहब, जिनकी स्पीच में कभी जाति धर्म की बात नहीं हुई, सिर्फ लोगों को जोड़ने की बात हुई, लेकिन आज वो बिस्तरे मिर्क पे हैं। लेकिन क्या वजह है कि समाजवादी का कोई भी नेता खुल के सामने नहीं आना चाहता? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, सारे लोग, छोटे से बड़े, सारे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उनके हक में जहां तक हो सकता है सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अस्पताल में कोई मिलने क्यों नहीं जाता? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वयं, दिल्ली से आपको जानकारी होगी, वो सब कुछ छोड़ के, जैसे ही उनको जानकारी मिली, एक बार वो गए छोड़ के सीधे हॉस्पिटल एक बार और उनके परिवार के हर लोग, आप जो है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी या होगी तो आप, हो सकता है भाई, गोदी मीडिया वालों का काम ही नहीं, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, बेफिक्र रहिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरा सवाल बड़ा चुपता होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ वही बात कि उनके परिवार का हर सदस्य यही कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पारिवारिक, उन्हीं की देख रेख में सारा सब कुछ चल रहा है, चाहे वो उनका ट्रीटमेंट हो, चाहे उनके जो मुकदमे चल रहे हो, जो भी कुछ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देख रेख में सब कुछ चल रहा है। जैसे समाजवादी हर चीज़ के लिए रैली निकालती है ना, तो आज़म खान साहब, जैसा ये कहना है कि आज़म खान साहब को फंसाया गया, तो उनकी रिहाई के लिए रैली क्यों नहीं निकालती? आज़म खान साहब के लिए आप, शायद आपको जानकारी होगी या नहीं है, ये तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आज़म खान साहब के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कई मर्तबा रैलियां निकाले हैं, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद कोरोना काल जब चालू हुआ है तो कंटिन्यू आप देख रहे हैं, कोरोना काल में उसकी गाइडलाइन के पालन के हिसाब से सारे लोग चल रहे हैं। इस टाइम जो आप देख रहे हैं विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन होता रहता है
आपके फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से या न्यूज़, क्योंकि भाई गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, न्यूज़ चैनल पे अच्छा, आता नहीं। आप बार बार गोदी मीडिया का शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि चलिए ठीक है, माना मैंने गोदी मीडिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन पोस्टरों में से आजम खान साहब का फोटो क्यों गुल कर दिया? देखिए, आपको बता दें कि हमारे क्योंकि हर बड़े नेता का, अब जैसे आप बीएसपी का देख लेंगे तो आज भी वो काशीराम का फोटो इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो स्वर्गीय हो गए ना। आजम खान साहब जिंदा हैं, तो आपकी पार्टी पूरे, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने लोग जो हैं, जो आजम खान साहब की तस्वीरात अपने पोस्टर पर लगाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपके लखनऊ के जो कार्यालय है वहाँ से आजम खान साहब का फोटो गुल है। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस विषय पे देखिए, आप जो है कमेंट जो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बड़े लीडर हैं आजम साहब, हम लोगों के रहनुमा हैं, हम उनकी कद्र करते हैं। वो बीमार है, हम उनके रिहाई के लिए दुआ करते हैं कि रिहाई हो और सेहत जल्द से जल्द सेहतयाब हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टर बैनर का जहाँ तक मामला है, देखिए पोस्टर बैनर पे कभी कहीं कोई किसी का पोस्टर पे फ़ोटो लगाता है, कभी किसी का लगाता है, उस पर कमेंट करना कोई मतलब नहीं। ये तो विरोधियों का अगर एक निशाना होता देखिए है। समाजवादी में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आजम खान साहब से बड़ा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था, और जो काम आजम खान साहब ने किया है समाजवादी में रह के मुसलमानों के लिए या अदरवाइज दूसरी भी कास्ट के लिए, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। यूनिवर्सिटी बनाना, ये बनाना, यानी लोगों को शिक्षित करना। कि किसी ने कहा था कि किसी के मुल्क की तरक्की के अंदर सबसे बड़ा अहम किरदार अगर कोई चीज़ अदा करती है तो वो है तालीम, शिक्षा, और वो चीज़ें उन्होंने कायम की। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बड़े लीडर हैं और इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और ख़ास तौर से अपने जो है ज़िले रामपुर में तो एक इतिहास ही रचा है, वहाँ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उनका हर जगह पूरे प्रदेश में उनके लायक जो भी रहता था सब कुछ करते थे। उनके ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, लेकिन क्या-क्या केस डाल दिया गया। अब ये जो एफआईआर जो मुकदमा हुआ है, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एफआईआर हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि उनसे जो है उनके ऊपर इस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है। उस विषय पे इंतकामन कार्रवाई हुई है। अब उस विषय पे मुझे बताना नहीं है, सब लोग जानते हैं कि क्यों हो रहा है, बदले की भावना अच्छा, सब हो रहा है। आप लोग अब कहाँ से निकले? आप यहाँ से इसे डाक बंगले से आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जो है अभी बाईपास से मार्केट होते हुए और बाज़ार से अपना जो 10 किलोमीटर का रेंज है उसको पूरा करते हुए तहसील में हम लोग वहाँ पे समापन करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ वसीम अहमद साहब थे और ये समाजवादी के सारे कार्यकर्ता खड़े थे, तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। अब ये देखना है कि 2022 के अंदर ऊंट किस रुख बैठता है। कैमरामैन पंकज चौहान के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।